किस्मत है खोटी, तुमने प्रेम से खाई हमारी। अरे समय को नहीं ठिकाना है, निकारी को करिए भजन जगत में आना जाना है। भैयारी को करिए भजन जगत में आना जाना है। मैया सुनीति कह रही है पिया मेरे पास में और कुछ नहीं है, ये जौ की रोटी पड़ी हुई है, इसी को आप खा लो। तो जैसे ही राजा ने खाया है वो भोजन, तो परीक्षित महाराज भोजन तो किया लेकिन राजा के आंसू निकलने लगे हैं। लेकिन कहते हैं कहा नींद को आसन और कहा भूख को भोजन। राजा ने जब वो भोजन किए हैं और मैया सुनीति से एक बात कही है, रानी तुम ये भोजन करती हो। रानी सुनीति कहने लगी है पिया जिस दिन से मेरी सौत ने इस घर में प्रवेश किया है उस दिन से मैं तो यही भोजन कर रही हूँ, भाई यही भोजन हमें बहुत अच्छे लगते। राजा कहने लगे रानी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो आपको बहुत समझाया था कि मेरी आप दूसरी शादी ना कराओ, लेकिन आपने ही नहीं माना, आपने मेरी दूसरी शादी कराई। अब रानी देखो आपकी कैसी बर्बादी हो रही है। मैया ने कहा है पिया घर में एक संतान पैदा हो जाए चाहे मेरी कितनी भी बर्बादी क्यों न हो जाए मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे पिया का जो अपमान होता था वो अपमान तो नहीं होगा। रात्रि विश्राम किया है उस झोपड़ी में राजा ने, तो परीक्षित महाराज भगवान की कृपा नारद बाबा का वरदान उस दिन मैया सुनीति गर्भ धारण करती हैं। और जैसे ही सवेरा हुआ, सवेरा होते ही सूर्य भगवान ने जब पूरब में आंखें खोली हैं, आंखों पर प्रकाश पड़ा, राजा उठ करके दौड़ने लगे हैं। रानी ने कलाई पकड़ ली पिया थोड़ी देर और रुक जाओ, अब ये सूरत न जाने हमें कब नजर आएगी, थोड़ी देर और रुक जाओ। राजा बोले रानी कलाई छोड़ो, अरे तुम्हारी सौत दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा ने झटका लगाया, कलाई को छुड़ा लिया और जैसे ही गेट पर पहुंचे हैं तो पहले से ही सुरुचि तैयार खड़ी है। सुरुचि बोली क्यों कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, हमें पता है तुम कहां से आ रहे हो। और क्या बोली है सत्येंद्र भाई,
भक्त होना रसोई होई मिटैया जागो नहीं कोई भैया होना रसोई होई मिटैया जागो नहीं कोई। राजा खड़े हैं, सुरची कह रही है पिया हमें पता है आप कहां से आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम सौत के घर से आ रहे हो। अब मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, राजा घोड़ा के पीछे खड़े, सुरची चीख रही है। अब राजा सोच रहे हैं अब इससे क्या कहें, और परीक्षित महाराज जब तक गुस्सा न आए हमें तुम्हें तब तक कुछ कहीं ना पाता है। अब गुस्सा को याद करना कि गुस्सा कैसे आ जाए तुम याद कुछ कह ले, लेकिन गुस्सा ना आए। अब राजा सोच रहे हैं भगवान कैसे गुस्सा आए तो हम याद कुछ कह पाए। तब तक घोड़ा ने ऐसी पूंछ मारी, आंख न मिलमा लगी, सो राजा को बिना गुस्सा की गुस्सा तैयार। बोले क्यों, क्या कह रही है? सारी रात हो गई, दरवाजे पर आवाजें मारते रहे, लेट करके सो गई। कह रही है कहां से आ रहे हो बता, चेहरा तेरा उतरेगा या हमारा उतरेगा। और जैसे ही राजा ने बंदर घुड़की लगाई माताओं, सो बंदर घुड़की काम करेगा। और बंदर घुड़की जैसे ही काम करी से बोली तो माइक सम पिया मैं तो अपने राजा अजमाए मैं पिया जैसे तो काऊ के पिया ना, कलाई को पकड़ो। और सुरची महलों में लेकर के गई है और क्या बोली, अरे ता तो पानी करवावेंगे, अरे ता तो पानी करवावेंगे, ता से तुमको नहलावेंगे रे ता। भोजन राम बनावेंगे और रुचि रुचि भोग लगावेंगे रे, फिर रुचि रुचि भोग लगावेंगे। सुरची कहने लगी है मैंने तो अपने पिया जबाए, मेरे जैसे पिया काऊ के ना है। और सुरची सुंदर सुंदर स्नान कराती है, राजा को भोजन कराया है, संध्या विश्राम किया है। रात्रि में जब विश्राम किया है महलों में राजा ने, तो भगवान की कृपा कहाँ राजा के घर पर एक संतान भी नहीं थी। अब दोनों पत्नियां गर्भवती हैं, राजा के घर में बड़ी खुशियां हैं। तो सभी मेरी माता बहना भी तालियों के साथ में भगवान के भजन बोलते चले हैं। बड़ी देर हो गई है कथाओं में, पी लो ठंडो ठंडो पानी है, ठंडे हो लो। सभी मेरी माता बहनाएं तालियां बजाते हुए भगवान का भजन बोलती चले। राजा के घर में भी बड़ी खुशियां हैं।